हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ओपी मूवीज़। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फोर्ड वर्सेस फरारी। गाइस, ये मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। ये मूवी दो कार रेसर्स की है जो कार्स के दीवाने थे। इन दोनों ने ऐसी कार बनाई जो लमान जैसे सबसे मुश्किल ट्रैक पर उनकी कार ने 4 बार जीत हासिल की। इनके सामने बड़े से बड़े इंजीनियर्स भी फेल हो गए कार्स बनाने में। गाइस, अगर आप एक कार लवर है तो एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि कैरन शेल्बी एक कार रेसर है। वही इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। वो एक रेस में कार चला रहा होता है और वो लैप में सबसे आगे भी रहता है। वो लेमन रेस होती है। वो 24 घंटे दिन रात कंटिन्यू चलने वाली रेस थी और ये सबसे मुश्किल रेस होती है। फाइनली शेल्बी काका ये रेस जीत जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि उसे डॉक्टर सलाह देता है कि उसे बवासीर है, इसलिए वो अब रेसिंग नहीं कर सकता। जस्ट फॉर फन गाइस, क्योंकि उसे हार्ट का प्रॉब्लम रहता है। वो तब कार में बैठकर अपने मन में कह रहा होता है कि एक मुकाम आता है 7000 आरपीएम पे, जब सब धुंधला हो जाता है, मशीन का तब वजन नहीं रहता, वो गायब हो जाती है। रह जाता है बस एक शरीर, वक्त और फासले को पार करते हुए। तभी हमें दिखाया जाता है केन भैया, जो इस मूवी का दूसरा मेन कैरेक्टर है। वो एक मैकेनिक था। वो बंदा अलग ही लेवल का मैकेनिक था। कार चलाते ही समझ जाता था कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फोर्ड कंपनी के प्रेजेंट सीईओ हेनरी फोर्ड है और उनके दादाजी ने फोर्ड कंपनी की शुरुआत की थी और उनका नाम भी हेनरी फोर्ड ही था। लेकिन ये उनके दादाजी की तरह इंटेलिजेंट नहीं था। ये एक बुद्धू था, माने ढोल, कभी इधर बजता तो कभी उधर। जो उसे अच्छा आइडिया देता वो उससे मान जाता। हेनरी फोर्ड सब वर्कर से कहता है कि तुम सब घर चले जाओ, क्योंकि अब तुम सबको कंपनी से निकाला जाता है। फोर्ड सबसे कहता है, वरना कोई ऐसा आइडिया लेकर आओ जिससे हमारे कंपनी का मुनाफा हो और वही बंदा इस कंपनी में काम कर सकेगा। वो कहता है, वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि फोर्ड कंपनी लॉस में चल रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि शेल्बी काका जो था, जिससे हमने फर्स्ट सीन में देखा था, वो एक कार रेस में आया होता है। एक्चुअली उसकी एक कार की ब्रांड होती है। उन कारों को वो एडवर्टाइजिंग के लिए उसके कार को भी रेस में उतारा होता है। तभी हमें केन भैया को दिखाते हैं, वो भी इस रेस में भाग ले रहा होता है। केन भैया एक अच्छा कार रेसर होता है और उसके बेटे को भी साथ लाया होता है। तभी एक इवैल्यूएटर आता है, उसके कार को डिस्क्वालीफाई करता है क्योंकि उसके कार की डिक्की में इवैल्यूएटर ने जो मेटल बॉक्स लेकर आया था वो बैठ नहीं रहा था। लेकिन केन भैया उसके डिक्की को हथौड़ी से मारकर उसे ठीक कर देता है। केन भैया शेल्बी काका से कहता है कि वो रेस में हिस्सा नहीं लेगा। एक्चुअली केन भैया और शेल्बी दो अच्छे दोस्त भी थे। वही शेल्बी कहता है कि तुम तुम्हारे बेटे को इसलिए बुलाकर ले आए हो कि तुम्हारी हार देख सके। तभी वो गुस्सा होकर उसके ऊपर स्पैनर फेंक देता है। फाइनली केन भैया मान जाता है रेस के लिए और रेस कंटिन्यू होती है, जिसमें केन भैया उसके स्किल्स यूज कर सबको पीछे डाल देता है और रेस भी जीत लेता है। केन भैया ने जिस स्पैनर से मारा था शेल्बी काका को, उसे फ्रेम बनाने के लिए उसके एक वर्कर को बोलता है। तभी केन भैया की वाइफ कहती है कि कुछ लोग उनके घर आए थे, उनके गैरेज को सील करके गए हैं। वो बोलती है, यहाँ पता चलता है कि हमें केन भैया बहुत गरीब थे। तभी हमें ली नाम का बंदा दिखाई देता है। वो फोर्ड का वर्कर होता है। ये बंदा सबको कन्विंस करने में माहिर था, लेकिन उसने उस साल फोर्ड कंपनी में सबसे कम कार्स बेची होती है। ली हेनरी फोर्ड को प्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि कैसे वो उनके कार्स को और बेहतर बना सके। वो कहता है कि हमें फरारी की तरह स्पोर्ट्स कार बनाना चाहिए और वो फरारी से अच्छी होनी चाहिए, बोलता है। दोस्तों, उस वक्त फरारी का बहुत बड़ा नाम था और वो लेमन रेस, जो 24 घंटे की रेस होती है, वो फरारी 4 बार जीत चुकी होती है।
लेकिन हेनरी फोर्ड उसका मजाक उड़ाने लगता है, ऐसी कार कोई नहीं खरीदेगा बोलता है। लेकिन ली हेनरी फोर्ड को मना लेता है। ली कहता है कि फरारी अब पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है और कार्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। ली कहता है कि हम फरारी कंपनी को खरीद लेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ली और उसके साथी मिलकर फरारी के ऑफिस जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो फरारी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आज से फोर्ड और फरारी मिलकर कार्स मैन्युफैक्चर करेंगे करके ली बोलता है। फरारी का सीईओ इस फैसले से वो मान जाता है। फरारी का सीईओ कहता है कि अगर हम फरारी को फोर्ड को बेचते हैं तो तब भी वो फरारी की टीम को लेमन रेस में उतारेंगे। लेकिन ली उसे मना कर देता है और कहता है कि जैसा फोर्ड कहेगी फरारी को सुनना होगा। फरारी का सीईओ गंदी शक्ल बनाकर गुस्सा होकर कहने लगता है कि फोर्ड एक भद्दी कंपनी है और वो बदसूरत कार ही बनाते हैं, और हेनरी फोर्ड को भी कहता है कि वो एक बेवकूफ़ इंसान है और उनके वर्कर्स को भी गाली देता है। ली हेनरी फोर्ड के पास आकर वो सभी बातें कहता है जो फरारी के सीईओ ने कही थी। फोर्ड गुस्सा होकर कहता है कि हम भी एक स्पोर्ट्स कार बनाएंगे, पैसा पानी की तरह बहा दो और बड़े से बड़े इंजीनियर्स को हायर करो उस कार को बनाने के लिए। फोर्ड कहता है कि इस बार लेमन रेस फोर्ड ही जीतेगी और फरारी को फोर्ड हरा देगी बोलता है। तभी ली शेल्बी काका के पास आता है ताकि वो उसकी मदद कर सके और स्पोर्ट्स कार बनाने में। शेल्बी काका कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि लेमन रेस जीतने के लिए फरारी से भी बेहतर कार को मैन्युफैक्चर करना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें शेल्बी काका को दिखाते हैं जो केन भैया से मिलने आया होता है और केन भैया से कहता है कि उसे कार बनाने में उसकी मदद चाहिए। नेक्स्ट दिन केन भैया फोर्ड के इवेंट में आया होता है उसके बेटे को लेकर। तभी उसका बेटा कार छूता है और उसे फोर्ड का मैनेजर लियो देख लेता है और उसे छूने के लिए मना करता है क्योंकि वो एक नई कार थी। लियो जो मैनेजर है, पता नहीं कौन सा सस्ता वाला नशा करता है ये बंदा, अच्छे और बुरे में इसे फ़र्क ही नहीं पता और ये काम तो कुछ नहीं करता लेकिन क्रेडिट इस बंदे को चाहिए। लेकिन केन भैया उस मैनेजर के साथ बहस करने लगता है और उस फोर्ड कार को घटिया कहता है क्योंकि उस कार के फीचर्स उतने खास नहीं थे। तभी हमें दिखाते हैं शेल्बी काका प्लेन को उड़ा रहे हैं और प्लेन को लैंड करवाता है उस इवेंट पर और ली उन सबको लियो से मिलवाता है और केन भैया कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। तभी शेल्बी काका एक स्पीच देता है। उसमें स्पीच में सब वो फेंक रहा होता है क्योंकि ली उससे सबको मोटिवेट करने के लिए एक स्पीच दो बोला रहता है। केन भैया वहाँ से चले जाता है क्योंकि उसको ये सब पसंद नहीं था, जैसे दूसरों के तलवे चाटना और बॉस के पीछे फिरना। शेल्बी काका केन भैया के घर आता है और उससे उसके कार कंपनी में बुला ले जाता है क्योंकि वो एक कार टेस्ट कर सके जो शेल्बी काका ने बनाई होती है। केन भैया उस कार को चलाता है और शेल्बी काका से सभी प्रॉब्लम्स कहता है जो उस कार में थी। ऐसे ही वो रोज़ उस कार को टेस्ट करता है और उस कार को और इम्प्रूव करता है। फाइनली वो परफेक्ट कार रेसिंग के लिए बना देते हैं। शेल्बी काका केन भैया से बोलता है कि वही इस कार को आगे आने वाले रेस में दौड़ाएगा। लेकिन फोर्ड का मैनेजर लियो जो मंद बुद्धि था शेल्बी काका से कहता है कि केन भैया हमारा ड्राइवर नहीं होगा क्योंकि वो एक मैकेनिक है और वो फोर्ड के लायक नहीं है करके बोलता है। तो गाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए इसका पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन में बनाकर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।